नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूम मामा। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लाई हूँ कि ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को कैसे बढ़ाया जाए और उसकी क्वालिटी को कैसे अच्छा किया जाए, बढ़ाया जाए और उसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ करने में और उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने में कौन कौन से वो एलिमेंट्स है जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। इस सारी चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ, तो आप वीडियो मिस मत कीजिएगा, ये वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम ब्रेस्ट मिल्क की बात करें तो ब्रेस्ट मिल्क की जो इम्पोर्टेंस है वो लगभग सारी माँ को पता है, मदर्स को पता है कि क्या इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट जो डॉक्टर्स भी होते हैं वो रिकमेंड करते हैं कि आप बेबी के जन्म के 6 मंथ तक ब्रेस्ट मिल्क ही दें। इनफैक्ट फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात तो ये है कि ब्रेस्ट मिल्क को गोल्ड भी कहा जाता है। गोल्ड कहने के पीछे एक कारण है कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है और जो माँ का जो फर्स्ट मिल्क आता है वो काफ़ी थोड़ी क्वांटिटी में होती है, बट जो वो क्वांटिटी होती है ना वो काफ़ी गाढ़ी होती है और आप देखेंगे कि काफ़ी गहरे पीले रंग का होता है। इसलिए हम उसे गोल्ड कहते हैं, इसलिए क्योंकि उसमें वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी बेबी के ग्रोथ के लिए, उसके इम्यून के लिए, इनफैक्ट उसे अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, ब्रेस्ट मिल्क की इम्पोर्टेंस के बारे में तो हम सबको पता ही है। अभी अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे एक्सपीरियंस के तहत में मेरी बेबी जब जन्म ली थी, जब इस दुनिया में आई थी, तो डे 1 में तो मेरी फीड काफ़ी अच्छी आ रही थी, वो उसने ब्रेस्ट मिल्क लेना भी शुरू किया। बट जैसे ही मैं घर गई हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर, आफ्टर लगभग 5-10 डेज़ के बाद मेरी ब्रेस्ट की जो सप्लाई है वो होने काफ़ी कम हो गई। मेरी बेटी को शायद भूख लग रही थी और वो ज़्यादा ही रो रही थी और मुझे इस टाइम बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बीइंग ऑफ न्यू मदर, कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। मैंने इसके लिए मेरी पड़ोसियों से बहुत सारी बातें की, इनफैक्ट मेरी फ्रेंड से बात की, और उस टाइम उतना ज़्यादा नेट का ज़माना नहीं था, यानी कि उतने स्मार्टफोन्स भी नहीं होते थे कि उतनी जानकारी हमें यूट्यूब पे या फिर कहीं पे मिल सके, क्योंकि ऑलरेडी वो 13 साल की हो चुकी है अभी। तो फिर मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी, बट फिर भी मैंने बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन किए। फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो फिर हमने एक हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट किया और उन्होंने हमें बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डीपली, एकदम अच्छे से जानकारी दी। उन्होंने हमें बताया कि एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, एक लैक्टेटिंग सप्लीमेंट्स है, वो आप ऐड कर सकती हैं और उसका नाम है झंडू का शतावरी। और ये जो शतावरी है ये एक चॉकलेट फ्लेवर का आता है और इसे मैंने मेरे डाइट में शामिल किया। मैंने 2 टाइम्स लेना शुरू किया, 1 स्पून सुबह के टाइम में और 1 स्पून रात के टाइम में, और दूध के साथ लेना शुरू किया। और 2 to 3 डेज़ के अंदर ही मेरी फीड में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ने लगा। उसकी क्वांटिटी तो बढ़ी ही, साथ में क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई। सो फ्रेंड्स, मेरी फ़र्स्ट टिप्स तो यही होगी कि आप किसी भी तरह एक अपने डाइट में एक किसी भी तरह का लैक्टेटिंग सप्लीमेंट्स ज़रूर ऐड करें फ्रेंड्स। और सेकंड थिंग इज़ कि जब भी आप देखते हैं कि हमारा बेबी जब जन्म लेता है, प्लेजेंटा जैसे ही बाहर आता है तो दूध जो होती है, मदर मिल्क सप्लाई होना भी शुरू हो जाता है, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है फ्रेंड्स। बट यहाँ पर एक बात ऐसी होती है कि जैसे ही बच्चे को फीड कराया जाता है तो थोड़ी सी लर्निंग की कमी होती है, थोड़ी सी नॉलेज की कमी होती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम स्टक हो जाते हैं, यानी कि हमारी ट्रेनिंग नहीं होती है। तो क्या होता है कि हम बच्चे को जब फीड कराते हैं तो फर्स्ट टाइम वो फीड नहीं लेता है और उसे लेने में भी थोड़ी दिक्कत होती है, उसे तकलीफ़ होती है, वो ठीक से निप्पल को कैच नहीं कर पाता। तो इस टाइम में फ्रेंड्स आप देखिएगा कि आपको जो लैचिंग की प्रोसेस है उसके ऊपर आपको ध्यान देनी होगी। लैचिंग के प्रोसेस में जब भी बच्चा फीड ले रहा है अपनी मम्मी का, तो उस टाइम जो निप्पल के सराउंडिंग में जो ब्लैक कलर का जो स्किन होता है, आप कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ले। आप देखेंगे फ्रेंड्स कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जब उसे लेता है, वो शुरू में तो नहीं लेगा,
लेकिन धीरे 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 जिस तरह से वो लेगा तो आप देखेंगी कि वो धीरे धीरे करके वो दूध भी मिल्क को भी काफ़ी अच्छे से ले पा रहा है और उसके पेट भी भर रहे हैं और इस तरह से वो लैच कर पा रहा है फीड को। सेकेंड, इसकी आपको पोजीशन भी काफ़ी अच्छी बना करके रखनी है। जब भी आप बेबी को फीड कराती हैं तो आप उसे अच्छे से होल्ड करें, लगभग 15 से 30 डिग्री के एंगल में बेबी को होल्ड करें, स्किन टू स्किन टच दें, क्योंकि उससे भी हमारे अंदर जो कुछ हार्मोन्स होते हैं जो एक्टिव होते हैं जब हमारा बेबी हमारे निप्पल को टच करता है। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स कि जैसे वो हमारे निप्पल को टच करता है एक सेंसेशन भी होती है और फीड भी आने लगता है। यहाँ पर एक बात है फ्रेंड्स कि डिमांड और सप्लाई का भी यहाँ पे जो है टिप्स वो काम आता है कि बेबी का डिमांड जैसे ही जितना ज़्यादा होगा उतने ही दूध बनने शुरू हो जाते हैं, यानी सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन में फ्रेंड्स कि आप देखेंगे कि आप जितना ज़्यादा बेबी को दूध देंगे, फीड देंगे, उतना ही ज़्यादा वो सप्लाई भी बढ़ने लगेगी आपके बॉडी में। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। थर्ड इज कि आप अपने लैक्टेटिंग सप्लीमेंट्स भी लिया। और थर्ड चीज़ है कि आप कुछ आपको डाइट में भी आपको चेंजेस लानी पड़ेगी। डाइट में जैसे कि आप ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हम जैसे ही प्रेग्नेंट होते हैं हम तो अपना ध्यान बहुत ही अच्छे से रखते हैं, बट आफ्टर डिलीवरी कहीं ना कहीं हम अपना ध्यान रखना छोड़ देते हैं। और ये वही टाइम होता है जहाँ पर एक मदर्स को अपना भी उतना ही ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बॉडी केवल एक वर्क नहीं कर रही है, बॉडी बहुत सारे वर्क कर रही है। क्योंकि इस समय अगर हम अपनी बॉडी को जैसा देंगे हम हमारी बॉडी से वैसा ही आउटपुट पाएंगे। यानी कि अगर हमें बेबी के लिए फीड चाहिए, मिल्क चाहिए अच्छा, तो हमारी बॉडी को डाइट भी अच्छी देनी होगी। तो इस टाइम पे फ्रेंड्स अपने डाइट का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर डाइट की मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं हीरो प्रोडक्ट की जो बात करूँगी, यानी हीरो इंग्रेडिएंट्स, वो हमारे किचन से ही शुरू होता है। तो फ्रेंड्स हमारे किचन में आपने देखा होगा कि जीरा तो होता ही है। जीरा को एकदम हीरो प्रोडक्ट कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो मिल्क प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो फ्रेंड्स भर भर के आप जीरा लीजिए, छौंका लगा के आप लीजिए, या फिर आप जीरा को रोस्ट कर लीजिए और उसे दूध में मिक्स करके खा सकते हैं फ्रेंड्स। या फिर जीरा का लड्डू भी बनता है, आप वो ले सकती हैं। या फिर आप सुबह के टाइम में जीरा का सीरा होता है, जैसे हलवा भी कहते हैं। जैसे कि हमारे टाइम में हम क्या करते थे कि जीरा, थोड़ी अजवाइन, थोड़ी गुड़, घी और उसमें थोड़ा मेथी, ये डाल करके एक पतला सीरा सा बनाते थे। और सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले जो लेना होता था हम वही लेते थे। आफ्टर दैट फिर थोड़ी दूध ले लेते थे। उसके बाद फिर बेबी को हम जब फीड कराते थे फ्रेंड्स, तो मिल्क काफ़ी अच्छी क्वालिटी की आती थी। तो ये मेरा डाइट के मामले में फर्स्ट टिप्स रहा। और सेकेंड हो गया कि आपको मेथी भी आप भर भर के खा सकती है फ्रेंड्स। मेथी गर्म भी होती है। और ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि अगर वो ठंड का सीज़न में है अगर, तो मेथी की साग या भाजियाँ आती है, तो कोशिश कीजिए फ्रेंड्स कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेथी भाजी ले। अगर मेथी भाजी नहीं मिलती है तो आप मेथी दाना को रात में सोख करके सुबह के टाइम में भी आप पानी के साथ आप ले लीजिए। आप देखेंगे कि फ्रेंड्स कि उससे भी मिल्क सप्लाई में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। एंड थर्ड इज कि अजवाइन भी आप बहुत अच्छे से ले सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि अजवाइन का पानी ले सकते हैं आप। अजवाइन का पानी आपको 1-2 चम्मच अजवाइन को 1 गिलास पानी में बॉईल करके दिन भर में 3 टाइम्स में आपको उसे ख़त्म करना है। आप देखेंगे फ्रेंड्स कि अजवाइन के पानी लेने से फर्स्ट कि आपका सबसे पहले तो आपका खुद का डाइजेशन अच्छा हो रहा है। सेकंड कि आपके बेबी को भी किसी तरह की कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, उसे भी डाइजेस्ट वो हर चीज़ बहुत ही आसानी से कर पाएगा। एंड अगर मैं और भी बहुत सारे जो डाइट है उसकी बात करूं तो सबसे बेस्ट है वो है मिल्क। आपको दूध भी लेनी है फ्रेंड्स। दूध में थोड़ी हल्दी मिक्स करके आपको लेनी है, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट्स का भी काम करती है। और नेक्स्ट है, अगर मैं और भी कुछ चीज़ों की बात करूं
तो उसमें है आप डाइट में अपने कुछ दालें ले सकती हैं। दाल, जैसे दाल में केवल आप मूंग दाल ही लीजिए। मूंग दाल में जैसे कि हरा मूंग हो गया या येलो मूंग हो गया, क्योंकि इस टाइम क्या होता है कि बेबी को भी दूध को डाइजेस्ट करना होता है, तो आप बहुत सारे दालें नहीं खा सकती हैं। तो मैं पर्सनली आपको एडवाइस करूँगी फ्रेंड कि आप मूंग का दाल ज़रूर लें। और फ्रेंड्स, मूंग के दाल में हो सके तो जब भी आप दाल बना रही हैं तो उसमें जो कच्चा पपीता आता है, कच्चे पपीते को थोड़ा क्रश कर ले। क्रश करने के बाद जब आप बॉईल करती हैं दाल को, तो ऊपर का दाल का जो पानी आता है आप वो ज़्यादा से ज़्यादा पिए फ्रेंड्स। आप देखेंगे कि वो जो पपैया है वो मिल्क प्रोडक्शन में प्रोड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा रोल निभाती है। और पपीता ले सकते हैं फ्रेंड्स, आप कुछ भी, आप तोरी ले सकते हैं, ये सब सब्जियां हैं, ये सब आप ले सकती हैं। और अगर मैं पानी की बात करूं तो हमें पता ही है फ्रेंड्स कि 80% जो मदर मिल्क होती है वो पानी से ही बनी होती है। तो पानी पीना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि ये सारे एक्टिविटी में हम सब कुछ तो शायद कर लेते हैं बट पानी पीना ही भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिए कि पानी आपको दिन भर में 8 से 10 गिलास तो ज़रूर पीना है। आप जब भी बच्चे को फीड करा रही हैं उससे पहले आपको 1 गिलास पीना है, और आफ्टर जब आप उसे फीड करा चुकी हैं उसके बाद आपको 1 गिलास वाटर लेना है फ्रेंड्स। और जो आप पानी पिएंगे वो पानी भी आपको हल्का वार्म पानी पीना है। गर्म पानी पीने से क्या होगा कि एक तो आपकी जो बॉडी का मेटाबॉलिक रेट है वो बैलेंस में रहेगा, और दूसरी है कि आपके बेबी को भी किसी तरह की कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको भी कॉन्स्टिपेशन की किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। और नेक्स्ट मैं बात करूं तो सबसे अच्छी होती है मालिश करवाना। हम जब डेली बेसिस पर अपनी बॉडी की जब मालिश करवाते हैं तो हमारा जो बॉडी का जो ब्लड फ्लो है वो एक्टिव रहता है, वो मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से हम जो थक जाते हैं या फिर हमें स्ट्रेस आता है, वो जो हार्मोन्स होते हैं वो नहीं आते हैं, और हम आराम से मालिश की वजह से नींद ले पाते हैं और हमारी थकावट भी कम होती है, जिसकी वजह से भी मिल्क काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सप्लाई होते हैं। और अगर नेक्स्ट में बात करूं फ्रेंड्स, तो आप जब भी आप बाथ लेती हैं, जब भी नहाने जाती हैं तो थोड़ा ल्यूक वार्म वाटर से ही नहाएं। उसका एक कारण है फ्रेंड्स कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम सब कुछ लेते हैं और लेने के बावजूद भी हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे हमारा मिल्क तो कम आ रहा है, बट ऐसी बात नहीं होती है। होता यूँ है कि कभी कभी हमारे दूध जो एक्स्ट्रा हमारा बनता है उसमें गांठें बन जाती है, और वो गांठ की वजह से वो दूध बाहर की ओर नहीं आ पाता है और हमें ऐसा लगता है कि दूध हमारी कम आ रही है। बट फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर थोड़ी ल्यूक वार्म वाटर से आप अगर बाथ लेती हैं तो आप देखेंगे फ्रेंड्स कि वो जो गांठें हैं वो नहीं बनती है, जिसकी वजह से आपके फीड भी काफ़ी अच्छी तरह से आते हैं। और नेक्स्ट की मैं अगर बात करूं तो ये सारी चीज़ें तो है ही, बट आप साथ में फ्रेंड्स कैल्शियम, आयरन, फॉलिक, इसके जो फूड सप्लीमेंट्स आते हैं, मेडिसिन नहीं लेनी है आपको, फूड सप्लीमेंट्स ही लेनी है, तो आप वो ले सकती हैं। जैसा कि मैं न्यूट्रीलाइट का फूड सप्लीमेंट्स लेती थी, कैलमेक डी प्लस एंड आयरन फॉलिक, आप वो ले सकती हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैंने जितने भी आपको टिप्स बताए उसमें से ज़्यादातर टिप्स मैंने भी फॉलो किए थे, और मैंने देखा कि मेरा जो बेबी है वो दिन भर में जितना भी फीड लेता था उसमें से 100% वो मेरा ही लेता था, और इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई। और आज मैंने आपको वो सारी बातें बताई जो मैंने भी मेरे अपने टाइम पे पर्सनल एक्सपीरियंस को सामने रखकर आपको बताया है। और मुझे आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको भी ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि जितनी भी नई माँ है या माँ बनने वाली है या फिर इस फेज़ से गुज़र रही है, उसको उन तमाम मम्मियों को ऐसी वीडियो की ज़रूरत है।
सो फ्रेंड्स की जानकारी ही हमें बेहतर बनाती है, तो ये जानकारी भी आप लोगों तक पहुंचाने में आप ज़रूर उनकी हेल्प कीजिए। सो फ्रेंड्स तो आज ये वीडियो मैं एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।